हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? मुझसे किसी ने व्हाट्सएप पे पूछा, मैम आज की एनर्जी बता दीजिए। तो मैं बस क्विक में बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी आज की एनर्जी, क्योंकि सच में आज की एनर्जी बड़ी दुखदाई है। दुखदाई इस प्रकार से है क्योंकि मुझे हमारी प्यारी प्यारी डीएफ, हमारी क्यूट क्यूट डीएफ की अपने डीएम को मिस करने की बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। ऐसा मन कर रहा है एक बार कॉल कर ले। ओ गॉड, उनका आज कॉल आ जाए। चलिए आज मैं इस पोर्टल में एक कॉल ही मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपने आज मोबाइल को उठाया भी होगा कॉल करने के लिए, या लास्ट सीन भी चेक किया होगा, है ना, या फिर विजुलाइज भी किया होगा कि आज बात हो जाए। बहुत तेज़ याद आ रही है ये मुझे हमारी डीएफ की। और ये हर डीएफ की है, ऐसा नहीं कि जो बस घर में बैठी हुई है। नहीं, कितना भी ज़्यादा आप व्यस्त हो, कितना भी ज़्यादा काम है, लेकिन काम में फोकस ही नहीं कर पा रहे, इतनी याद आ रही है डीएम की। और सच कहा जाए तो यही हाल आपके डीएम का भी है। बिल्कुल आज मिसिंग एनर्जी है आपके डीएम। तो खैर इस वक्त उनकी जो रीबर्थ प्रोसेस चल ही रही है, कार्मिक रिलीज़ हो ही रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों से गुजर रहे हैं, बहुत सारे टेंशन से गुजर रहे हैं। थर्ड पार्टी तो खैर उनकी लाइफ से जा ही चुकी है। फाइनेंशियल स्ट्रेस तो है ही, और अगर किसी मैरिज में है तो भी अपने आप को बहुत ही ऐसा फील करते हैं कि इससे कोई स्टैंड ले ही नहीं सकते। बहुत ही अपने आप को हैंडीकैप फील करते हैं कि क्यों हम लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे, जो चाहते हैं वो पा क्यों नहीं पा रहे। ठीक है, आपको लेके अंदर बहुत मिस करते हैं, ऐसा नहीं मिस करते हैं पर दिखाते नहीं है। बहुत सारी मुझे 2-3 मुझे ऐसी आप लोग की आई है कि डीएम बहुत मिस कर रहे हैं। उन्होंने खुद आपसे कांटेक्ट भी किया है। होपफुली टाइम मिलेगा तो मैं बिल्कुल कमेटी में डालूँगी 2-3 रीयूनियन के। तो रीयूनियन होना मतलब कि ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है कि डीएम आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं, बहुत याद भी कर रहे हैं। और बिल्कुल जैसे जैसे आप अपनी जर्नी पे जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे, वो बिल्कुल आपके पास आएंगे। ठीक है, आपके एनर्जेटिक ब्लॉक्स जैसे क्लियर होंगे, बिल्कुल आपके डीएम आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? आप लोगों को एक किया ही इसीलिए है कि आप लोगों की जो एनर्जीज़ है उसका मदर अर्थ को यूज़ फ़ायदा मिल सके। आप जब से चुने गए हो मदर अर्थ के लिए, आप एवरीडे अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को मदर अर्थ को दे रहे हो। जो अच्छी वाइब्रेशन हमें देनी चाहिए, पर आप क्या दे रहे हो? एक वुंडेड वाइब्रेशन दे रहे हो, मिसिंग वाली वाइब्रेशन दे रहे हो। ठीक है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रिक्वेंसी को ठीक करना है ताकि हम अपनी मदर अर्थ की हीलिंग कर सकें। आवर मदर अर्थ रिक्वायर्स योर प्योर एनर्जी फॉर द हीलिंग। ठीक है, तो आप समझ लीजिए ट्विन सोल्स का मेन पर्पस अपने डीएम से बात ना करके मदर अर्थ को प्यार की फ्रिक्वेंसी, प्यार की वाइब्रेशन देके इस अर्थ की एनर्जेटिक, कहते हैं ना, जो हीलिंग होती है, एक प्रोटेक्शन, एक हीलिंग हमें देनी है। ये हमारा मकसद है, लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे क्योंकि अभी तो हम खुद ही वॉन्डेड है। तो जल्दी से अपनी एनर्जी को हील करिए। जितनी जल्दी आप अपनी एनर्जी को हील करेंगे, आपके डीएम की भी हीलिंग होएगी, जल्दी वो आएंगे। अदरवाइज आप लोग पोलैरिटी में ही यहाँ के वहाँ कन्फ्यूज़ हो गए। और कन्फ्यूजन की एनर्जी, यस, आपके डीएम की भी एनर्जी कन्फ्यूजन वाली है और आपकी भी है। इतना ज़्यादा आप लोग मिस कर रहे हो कि कभी कभी कन्फ्यूज़ भी हो जाते हो कि पता नहीं ये जर्नी कहाँ जा रही है। इसे सवाल खुद से करते हो। ठीक है, बहुत काम है पर काम में भी मन नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, ओवरऑल बैलेंस में है आप। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपको याद आ रही है तो हमारी डीएफ इम्बैलेंस है, नहीं। यहाँ पर मैं हर लेवल की डीएफ की एनर्जी महसूस कर रही हूँ कि हर लेवल की डीएफ मिस कर रही है डीएम को, चाहे वो बैलेंस है या नहीं है, क्योंकि उनको सबको हीलिंग चाहिए होती है। ठीक है ना, तो डीएफ बिल्कुल बैलेंस है अपनी ज़िंदगी में। आप हर कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, अपने घर में भी अच्छे से आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आपका रिलेशनशिप अपने घर में, अपनी फैमिली में, हर जगह अच्छा होता जा रहा है। हर जगह आपका रिलेशनशिप बैलेंस में हो रहा है, हर चीज़ अच्छी है, सिवाय इसके कि आपको आज अपने डीएम की बहुत याद आ रही है। चिंता मत करिए, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि फुल मून आने वाला है, उसके पहले अपने डीएम की याद आती है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आप लोग मीटोट्यून किया करिए, टेलीपैथी किया करिए फुल मून पे। इस बार आप लोगों को ये चैनलिंग करते 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 मुझे एक वर्ड मेरे दिमाग में अभी जस्ट एज ए डाउनलोड पॉपअप हुआ है, वोम हीलिंग। यस, अगर मुझे अभी डाउनलोड हुआ है वोम हीलिंग के बारे में,
तो प्लीज़ इस फुल मून पे आप लोग वोम हीलिंग ज़रूर करिए। आप इसको कह सकते हैं, वोम हीलिंग क्या होता है, इसका दूसरा नाम है सिंपली सेक्रल हीलिंग, राइट। ओके, मुझे ये वोम हीलिंग वर्ड पॉपअप इसलिए हुआ है अभी, क्योंकि कलेक्टिवली में मैंने अभी बोला कि आपके डीएम काफ़ी ज़्यादा पेन से गुजर रहे हैं या स्टक हैं या परेशानी में है, बट आपको याद कर रहे हैं, उनकी हीलिंग चल रही है, पर वो ठीक से हील क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इसलिए यूनिवर्स का आपको ऑर्डर है, वोम हीलिंग करिए, क्योंकि आपका जो पूरी पावर एनर्जी जो होती है वो हमारे सेक्रल में ही होती है, हमारे वोम में। ठीक है, हम वोम को कंसिडर करते हैं हमारे जो लाइक इट इज़ कनेक्टेड विद आवर मदर। ठीक है, क्योंकि हम अपने माँ के जब गर्भ में थे तो वहीं से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई है। ठीक है, और वहीं से हमने अपनी सोल को भी एनर्जी, हमारे माँ के गर्भ से ही हमें हमारी सोल को भी एनर्जी मिलना चालू हुई थी। लेकिन फिर वोम की हीलिंग करने का डीएम की हीलिंग से क्या मतलब है दोस्तों? जैसे कि आप लोग ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स रिपीटेडली आ रही हैं, मतलब आपके पैटर्न्स में आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, या आपकी लाइफ में बहुत सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, या आपकी लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो आपके डीएम के साथ हो या आपके एक्स के साथ हो, या आपके रिलेशनशिप किसी भी आपके रिश्तेदारों के साथ हो, आपके भाई बहन के साथ, या आपके पेरेंट्स के साथ, या आपके फ्रेंड सर्कल में, या आपके ऑफिस में, किसी के साथ भी अगर आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं इट्स अ रिजल्ट ऑफ योर ओन ब्लॉकेजेस, योर कर्मा, योर ट्रॉमास। ये जो ट्रॉमास होते हैं ये पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं, ये ट्रॉमास आपके इनर चाइल्ड के भी हो सकते हैं। आपकी लाइफ में अगर स्ट्रेस है, ठीक है, तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, कुछ बदलाव नहीं हो सकते। क्यों कहते हैं आप लोग कि मैं रिपीटेडली एक ही चीज़ पैटर्न में मेरी लाइफ में हो रही है, नौकरी लगते लगते रुक जा रही है, किसी से दोस्ती होते होते टूट जाती है, ठीक है, या बहुत सारे कार्मिक आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, कार्मिक आपकी लाइफ में आ रहे हैं इस टाइम पे, तो वो आपका भी कार्मा क्लियरिंग का टाइम चल रहा है। ठीक है, बट बेसिकली वोम हीलिंग का इन सब बातों से क्या कनेक्शन है? ठीक है, तो मैं बताती हूँ। जब हम अपनी मदर की वोम में होते हैं, जो हमारी माँ जिस अवस्था से हमको जन्म देती है, उस 9 महीने और उस हमारे बर्थ के टाइम पे जो भी हमारी माँ के अंदर जो भी फीलिंग्स होती हैं, जो भी दर्द होता है, जो भी तड़प होती है, जिन जिन पेन से उस 9 महीने की वो गुजरी होती है, एट द सेम टाइम जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे जो भी दर्द से, तड़प से, उलझनों से, या इमोशनल ट्रॉमा से, या हर प्रकार की जो भी उनकी मनस्थिति होती है, वो सारी एनर्जी हम भी रिसीव करते हैं, या जो उस वक्त हमारे कारण से ड्यूरिंग द डिलीवरी हमारी माँ को पेन होता है। ठीक है, तो ये सारी कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होती है, और वो दोनों एनर्जी हमारे वोम में रहती है, हमारी माँ के भी वोम में रहती है और हमारे भी वोम में रहती है। मतलब अब हमारे अंदर भी वो एनर्जी आ चुकी है, इसलिए हमारे पेरेंट्स भी हमेशा ट्रॉमेटाइज्ड रहते हैं। वो उनके कारण से उनके 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 पेरेंट्स हो गए, उनके पास्ट लाइफ के कर्मा हो गए, उनके ट्रॉमास हो गए, उनकी, तो कहीं ना कहीं वो हम साथ में कैरी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम पास्ट लाइफ का कर्मा भी कैरी कर रहे हैं, ट्रॉमास भी कैरी कर रहे हैं, और सब चीज़ हम कैरी करते हुए आ रहे हैं, और वो एनर्जी ठीक से हील नहीं हो रही है। इट्स स्ट्रेट डाउनलोडिंग दिस टाइम। मैं बिल्कुल अपनी आंखें बंद करके जो मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको आई एम ट्राइंग टू शेयर विथ यू। ये हीलिंग शायद बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, शायद इसीलिए आपके डीएम की हीलिंग टाइमली नहीं हो पा रही है, डिले हो रही है। ठीक है, और हर फुल मून, न्यू मून पे इस हीलिंग को भी ऐड करना चाहिए अपनी दूसरी हीलिंग्स के साथ। आप लोग का अक्सर, अगर आपको लगता है कि आप लाइफ में आपके डीएम बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्टेड है, आप बहुत ब्रोकन हार्टेड हो, आपको ये हीलिंग करते हैं, आपका हार्ट हील होता है। आप यू आर वेरी नियर टूवर्ड्स द यूनियन,
और इन एनी रिलेशनशिप, ठीक है। अक्सर नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में से अगर आप गो थ्रू हो रहे हैं, वो सारी टॉक्सिसिटी आपकी वोम चक्रा में ही फंस रही है, स्टक हो रही है। इसीलिए अक्सर लोअर चक्रास को क्लियर करना सिर्फ हमारे लिए नहीं, डीएम के लिए ही बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सारे ट्रॉमास, सारे कर्मा, सारे ट्रॉमास, लाइक मदर के भी उस टाइम के सारे ट्रॉमास, ठीक है, जो हमने दर्द दिया, जो उनके दर्द को हमने रिसीव किया, एवरीथिंग, डीएम के भी सारे इनर चाइल्ड ट्रॉमा सब आपके सेक्रेल में फंसे होते हैं, उनके सेक्रेल में फंसे होते हैं। कोई नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में आया, जो भी उसने आपको सोल शॉक्स एक नार्सिसिस्ट ने दिया, जो भी आपको इस प्रकार से टॉर्चर किया और बिल्कुल आपकी आत्मा लाके हाथ में रख दी, एक टॉक्सिक पर्सन, एक कार्मिक पर्सन कोई भी आपकी लाइफ में आया जिसने आपको बहुत बुली किया, बहुत नीचा दिखाया, बहुत डोमिनेट किया, बहुत आपको मैनिपुलेट किया, बहुत आपकी इंसल्ट करी, बहुत आपको इग्नोर किया, बहुत आपको वेट कराया, बहुत आपको नीचा दिखाया, बहुत ज़्यादा आपको सॉरी फील करवाया। ये सारी जो एनर्जीज़ हैं कि हमारी गलती नहीं है फिर भी हमें सॉरी फील कराना, हमारी इंसल्ट करना, हमारी हर्ट करना, हमारा जो हम पे टॉक्सिसिटी गिराई, ये सारी हमारे वोम चक्रा पे कलेक्ट होती रहती है। सेक्सुअल हरासमेंट अगर किसी के साथ हुआ हो तो वो भी एक शिकार हो सकता है वोम चक्रा का, या कभी कभी क्रॉनिक इलनेस भी हमें जो होती है तो वो इस चक्रा के ब्लॉकेज होने के कारण से होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लस्ट की जो एनर्जी अक्सर डिवाइन मैस्कुलिन में होती है, और मैंने तो देखा है डीएफ में भी होती है, ये सारी जो लस्ट की एनर्जी हमारे ब्लॉक्ड इस सेक्रल चक्रा या वोम चक्रा के कारण से होती है, ठीक है। तो ये चक्रा को आपको इस पर इस वक्त काम करना बहुत ज़रूरी है। ये एक चैनलिंग है आपके लिए, स्ट्रेट फ्रॉम द गॉड, कि इस फुल मून आप लोग अपनी वोम हीलिंग ज़रूर करिए। अब आप कहोगे कि हम तो सेक्रल चक्रा करते ही हैं अपने चक्रास में, राइट। सिर्फ सेक्रल चक्रा की हीलिंग से काम नहीं चलेगा, आपको बिल्कुल चलिए मैं कल के वीडियो में इसकी डिटेल्स और ज़्यादा बनाऊंगी। अपनी माँ से आपको मदर को विजुलाइज करते हुए प्रेयर करना, उनसे फॉरगिवनेस सीख करना, उनको फॉरगिवनेस देना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हीलिंग होती है। मैं इसको अपने अगले वीडियो में अपडेट करूँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये एनर्जी थी। और वीडियो को एंड करने से पहले एक खबर उन लोगों के लिए है जो हमारे जूम मीटिंग में सुबह सुबह आते हैं। कल सभी लोग जूम मीटिंग में आइए, कल कोई भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर कल आपने सुबह आना स्किप कर दिया तो एक गुड न्यूज़ से आप वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कल जो हमारे वर्कशॉप में शामिल हैं उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो कल सब लोग वर्कशॉप में शामिल होंगे सवेरे 6 बजे, ठीक है। आपका अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।